श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 34। भारावतारण्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हात्म भुवार्थिता। अनुवाद कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को आगे जारी रखते हुए आज इस श्लोक पे पहुंचे हैं, जिसमें कुंती महारानी कह रही हैं कि जब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की और जब ये संसार बहुत आसुरी प्रभावों से बोझिल हो उठा और उस कष्ट का शमन करने के लिए आप अवतरित हुए। भार अवतारणाय, संसार का भार कम करने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सृष्टि जब निर्मित हुई तब उसमें सबसे पहले जीव ब्रह्मा थे, अतः वे नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में नारायण सबसे पहले भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। मतलब कि जब तक भगवान का दृष्टिपात नहीं होगा तब तक ये सृष्टि कार्यशील नहीं हो पाएगी। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता है। परमात्मा जब ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए, कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। पद्म मतलब कमल, नाभ मतलब उनकी नाभि। उनकी नाभि कमल के समान है और उसी नाभि में से कमल प्रकट हुआ। और ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में बहुत तल्लीन थी, तो भी लक्ष्मी जी के संपर्क में आए बिना नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमता। जो व्यक्ति मूर्खता के कारण नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंग में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि इस संसार में जो जीव है, मनुष्य शरीर धारण करता है, वो स्त्री और पुरुष के संयोग से ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उससे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन जो भगवान सर्वशक्तिमान है, नारायण किसी भी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे हुए नहीं हैं। वह पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत आसानी के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए ब्रह्मा जी अपने पिता नारायण से सीधे उत्पन्न हुए, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वह आत्मभू कहलाते हैं। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के प्रभारी हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जहां पर क्षीरोदकशाही विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी इस ब्रह्मांड में संकट आता है और यहाँ के देवता उसको सुलझा नहीं पाते, तब इस संकट से निवारण पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास वह सब देवता जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी उस संकट को नहीं सुलझा पाते तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता सब मिलकर इस क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, उनसे परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं।
ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में हुई थी और ये पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवता समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। क्षीर मतलब दूध, दूध का बना सागर जहां पर क्षीरोदक शय विष्णु वास करते हैं, वहां पर जाकर ब्रह्मा जी और देवताओं ने प्रार्थना की। तब भगवान उनको बताए कि वह वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना किए पृथ्वी का संकट दूर करने के लिए। कुंती महारानी इस श्लोक में ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। श्लोक क्रमांक 35। भवयस्मिन् किलश्यमानानां विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हार्णाणि करिष्यन्निति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे कुंती महारानी एक और कारण बता रही हैं भगवान के प्राकट्य का। क्लिश्य माना नाम, जो जीव इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, जो अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, कर्म भी जो सकाम कर्म में लगे हैं, अगर वह कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण, सुनने में लगाते हैं और स्मरण, उनको याद करते हैं, अरहाणी मतलब उनका पूजन करते हैं, तो इस प्रकार से वह मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो कुंती महारानी कह रही है आपका प्राकट्य इस संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं बद्ध जीव, जब वह आपका श्रवण, स्मरण, पूजन आदि करते हैं, उनकी चेतना जागृत हो जाती है, तब उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आपका प्राकट्य इसी कारण से हुआ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए वह प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपना कोई नया धर्म निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए फैशन बन गया है। वास्तविक धर्म पंथ है क्या, पहले तो लोगों को यह जानना चाहिए। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करना और उनके साथ प्रगाढ़ प्रेम करना और उनकी सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म कहलाया गया है। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, उनसे छोटा है। अतएव जीव का कर्तव्य है उनकी सेवा करना। दुर्भाग्यवश जब जीव इस संसार में मोहग्रस्त अज्ञान के सागर में पड़ जाता है और भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों का दास बन जाता है, तो यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। और ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब जीव भगवान को भूल जाता है, तो इस संसार में आकर वह विभिन्न पदार्थों को पाने का प्रयास करता है, उसकी योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में, विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए और जन्म मृत्यु के चक्र में पूरी तरह फंस जाता है। तो कैसे फंसता जन्म मृत्यु के चक्र में, यहां पे बताया है कि अपने कर्मों के कारण, और उसके कर्म जो है कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते, ये जो उसके कर्म है ये उच्च अधिकारी देख रहे हैं और उसके अनुसार ही उसको विभिन्न शरीरों में ध्यानांतरण करना पड़ता है। इसका अर्थ है वह पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन
स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये जीव इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं और उन पर अधिक दयालु होना चाहिए, इसलिए भगवान उनके समक्ष अपने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे जीव उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे। अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे जीव उनका नाम ले। और जब व्यक्ति ठीक से नाम सुनता है तो वह स्मरण भी अच्छे से कर सकता है। तो नवदा भक्ति का जो विधि है, भगवान ने पूर्ण रूप से जीवात्मा को प्रदान किया, जिससे नवदा भक्ति के किसी एक विधि को जीव स्वीकार कर लेगा तो वह बहुत आसानी से भवबंधन से छूट सकता है। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से छूटकर वह भगवान के धाम वापस जा सकता है। और जीवों पर इस प्रकार की कृपा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन आंदोलन दिया, और यह बहुत ही सरल विधि है। जो कोई भी कहीं पे भी है, किसी भी काल में है, किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी स्थान में है, वह उसी स्थान में रहकर इस हरि नाम का कीर्तन करे, जप करे, और बहुत ही आसानी से वह जीव इस संसार को पार कर जाएगा। श्लोक क्रमांक 36। शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति भीक्षणशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना ता एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अनुवाद है, कृष्ण जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो यहां पर बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत कुंती महारानी कह रही है। वे कहती है, शृण्वन्ति, जो लोग आपको सुनते हैं, आपकी कथाओं को सुनते हैं, आपके नाम को सुनते हैं। गायन्ति, जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं, आपकी कथा का कीर्तन करते हैं। गृणन्ति, जो इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और अभिक्षणशा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अभिक्षणशा का अर्थ है निरंतर, हमेशा। स्मरंती, स्मरण करते रहते हैं। और नंदंती मतलब हर्षित होते हैं। मतलब जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो तो लाभ उनको मिल ही रहा है, परंतु जो लोग भक्तों को श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए देखकर खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, तो कुंती महारानी कहती हैं वे लोग भी निश्चय आपके चरण कमलों का दर्शन कर लेंगे। जो चरण कमल का दर्शन आपके जन्म मृत्यु पुनरागमन को रोकने वाला है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। अगर व्यक्ति को उनका दर्शन पाना है तो उसे स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। मतलब अभी जो भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक मन है, तो उसको आध्यात्मिक बनाना होगा। अपनी अवस्था को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित करके तब वह व्यक्ति कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। जब कृष्ण इस धराधाम में अपने सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। जैसे उदाहरण के रूप में रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल। ऐसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यता धारी व्यक्ति बन तो गए, लेकिन वह भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके नेत्रों के सामने बहिरंगा शक्ति का पर्दा था। और जब बहिरंगा शक्ति अपना पर्दा बद्ध जीव के सामने डालती है तो वह व्यक्ति जो भौतिकता से पूरी तरह उन्मत्त है, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, जो भोग लालसा में लिप्त है, तो वह कभी भी भगवान को नहीं देख सकेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान को एकमात्र भक्ति में सेवा के द्वारा ही देखा जा सकता है। जिस
का शुभारंभ उचित स्तोत्र से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। उचित स्तोत्र क्या है? प्रामाणिक गुरु परंपरा। जब आप प्रामाणिक गुरु परंपरा में आए हुए आचार्यों के मुख से भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तभी भगवान आपको दिख सकते हैं, अपना दर्शन दे सकते हैं। तो श्रवण, ये पहली विधि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण ठीक तरीके से किया जाए, तरीका मतलब गंभीरता पूर्वक, नम्रता पूर्वक और ठीक स्तोत्र से किया जाए, अपने गुरु से श्रवण किया जाए जो परंपरा से संबंधित हैं, तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। ज्यादातर लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। अनधिकृत मतलब जो परंपरा से संबंधित नहीं है, जो ढोंगी होते हैं, जो दिखावटी होते हैं, तो ऐसे लोगों से श्रवण करना ठीक नहीं है। और ऐसे लोग अपने आप को प्रकांड विद्वान मानते हैं और भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करते और उनका भक्ति की विधि पर पूरा विश्वास नहीं होता और कलात्मक ढंग से इस तरह भगवान की व्याख्या करते हैं कि वह अपना खुद का हेतु सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए पहले तो हमें अच्छा वक्ता चुनना चाहिए जो गुरु परंपरा से संबंधित हो और पूरी तरह से भक्ति की विधि पर उसका विश्वास हो और पूरा उसको शास्त्र का ज्ञान हो। तो उसके मुख से जब हम श्रवण करेंगे तभी श्रवण की विधि पूरी तरह पक्की होती है और श्रवण की विधि के माध्यम से ही अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। मतलब आपने ठीक से श्रवण कर लिया तो नवदा भक्ति की अन्य विधियां भी उसमें आ गई। तो एक श्रवण करना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि आपको गुरु से भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है, दीक्षा आपने ग्रहण की है, तो रोज भगवान के विषय में कम से कम 1 घंटा तो सुनना ही चाहिए। सुनेंगे नहीं तो हमारा भक्ति लता बीज सूख जाएगा। जैसे पौधे बीज बोया है, उसको पानी देते रहेंगे तभी तो बढ़ेगा ना, उसको पानी नहीं दिया। उस श्रवण विधि जो है सिंचन की विधि है, उसको पानी नहीं देंगे तो वह भक्ति लता बीज सूख जाएगी, उस पर भौतिक माया का प्रभाव हो जाएगा और भौतिक माया का प्रभाव होने से ही वह पूरी तरह से भगवान को भूलता जाएगा। श्लोक क्रमांक 37। अप्यदनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद्वत् पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजिता हंसाम। अनुवाद: हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पांडव बहुत ही भाग्यशाली थे और भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे और भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। मतलब आप किसी दया पर आश्रित हो तो कभी कभार उससे भीख भी मांगनी पड़ती है और वह व्यक्ति हमारा उपहास करता है, तो ये दुर्भाग्य का चिन्ह है। लेकिन भगवान की दया पर आश्रित होना ये सबसे दिव्य चिन्ह है। तो हमारा भगवान के साथ दिव्य संबंध है और जब हम भगवान पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। मतलब व्यक्ति आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, तो ये भौतिक रोग का सबसे बड़ा कारण माना गया है। लेकिन जो भगवान की क्रूर भौतिक प्रकृति है हमें स्वतंत्र बनने नहीं देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। तो व्यक्ति अनेक प्रकार के यंत्रों की रचना कर रहा है जिससे वह समझता है कि मैं भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पे रावण का उदाहरण दे रहे हैं। रावण भी चाहता था कि मैं ऐसी सीढ़ी बनाऊं जिससे व्यक्ति सीधा स्वर्ग चला जाए बिना पुण्य कर्म किए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कुंती महारानी कह रही है कि हमने तो अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए, अभी आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं जब हम आप पे पूरी तरह आश्रित हैं, हमारा कोई रक्षक नहीं है, और आपके जाने के बाद पृथ्वी पर जितने राजा हैं हमारे सब शत्रु बन जाएंगे, तो आप हमें इस अवस्था में छोड़ के चले जाएंगे क्या? तो भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि भक्त पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति होता है अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं है, और एक होता है भक्त जो सनाथ होता है जिसके माता पिता स्वयं कृष्ण हैं। तो हमें ऐसे माता पिता का संरक्षण चाहिए जो हमको हर प्रकार के भय से मुक्त कर सकें। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम कृष्ण के आश्रय में तभी हम सनाथ बन सकते हैं। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, कृष्ण ही सब कुछ है, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।